एक बात और सुन। बोले क्या? आज अर्धरात्रि में मैं जब संध्या कर रहा हूंगा तब अपनी पत्नी भानुमति को भेजना मेरे पास, और उससे कहना चुपचाप आए, किसी को लेके ना आए, अकेली अर्धरात्रि में आए, और जैसे ही मैं संध्या करके निवृत्त हूं, मेरे नेत्र खुलने से पहले वो सामने हो, और मैं उठते ही अपनी संपूर्ण जीवन की संध्या का बल उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, बाण भी लगेंगे तो भी नहीं मरेगा, सुदर्शन चक्र भी अगर तेरा सर धर से अलग करना होगा, भीष्म पितामह के आशीष में इतना बल है, नहीं मरेगा तू। तेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा मैं, जा। दुर्योधन बोला आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस कह रहा था कि आप ठंडे मत पड़ो, थोड़े गर्म रहो। चर्चा जो चल रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, पर कान खड़े हो गए भगवान कृष्ण के। बोले अच्छा, आज रात में भानुमति को आशीर्वाद मिलने वाला है। ठाकुर जी भी जानते हैं कि भीष्म पितामह के आशीष के आगे मैं पांडवों के संग खड़े होकर भी नहीं जिता पाऊंगा इनको। अगर पितामह भीष्म ने आज भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया तो। अर्धरात्रि का समय, ठाकुर जी ने अपने बड़े बड़े काजल लगाए आंखों में, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन लिए, सिर पर स्वाफा बांधा, ऊंची ऊंची धोती पहनी और पुरानी सी उधरी हुई सी बगलबंदी पहनी, और हाल में लालटेन लेकर के एक स्वाफा सा डाल के बिल्कुल ग्वारियां जैसा भेष बना लिया ठाकुर जी ने। और अर्धरात्रि में गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, उसके सोते हुए के पैर के अंगूठे को खींचा भगवान ने, उठ के खड़ी हो गई। कौन है? ए मैं हूं, चिल्ला मत इधर आ। द्रौपदी से प्रेम देखो ठाकुर जी का। भैया आप इतनी रात को क्यों आए? बोले क्योंकि तू सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल मेरे साथ। और सोती हुई द्रौपदी को ही उठा लिया, उसने वस्त्र आदि अपने ठीक किए, ठाकुर जी लेकर के उसको, दोनों बहन भैया रात में दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह के शिविर की ओर, तेजी से ठाकुर जी चला रहे हैं। द्रौपदी दौड़ नहीं पा रही थी, उसने पैरों में एक जूती सी पहनी हुई थी। ठाकुर जी बोले क्या धीमे धीमे क्यों चल रही है? बोले अरे कन्हैया चलो ना जा रहा, देख मेरे पामन में मैंने जूती पहनी। ठाकुर जी बोले रुक, पाम उठा, और उसकी दोनों जूतियां ठाकुर जी ने अपने हाथ से उतारी और अपने ऐसे बाम में दबा लिए। बोले अब ठीक है, चल हाथ पकड़ जल्दी दौड़, और लेकर के उसको दौड़ रहे हैं। द्रौपदी की जूतियां दबा करके दौड़ रहे हैं और समझाते जा रहे हैं। सुन सब लोग ध्यान से सुनना। पितामह भीष्म के पास जा रहे हैं हम, घूंघट कर लियो, मुख मत दिखाइयो अपनो, और चुपचाप भीतर जाइयो। भीतर जाके पितामह भीष्म के चरणन में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चुप बाहर आ जाइयो। बोले दिन में भी तो जा सकते थे आशीर्वाद लेने, रात में क्यों जाना है? बोले सब बातें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, बस जितना कह रहा हूं उतना करियो। और कहीं वो पूछे कि अकेली आई हो तो बस इतना कह दियो अकेली नहीं आई, हमारी गौशाला का ग्वारिया साथ में आया है, वो मुझे राखी बंधवाता है, मेरा भैया, ऐसा ऐसा करके कुछ कह दियो, नौकर आया हमारा। और तुरंत बस इस बात का ध्यान रखियो, आशीर्वाद लेती भगियो वहां से। द्रौपदी बोली ठीक है। ठाकुर जी तो बाहर ही रुक गए, द्रौपदी को भेजा जाओ भीतर। भानुमति आवे उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई और घूंघट करके भीष्म पितामह के सामने जाकर के बैठ गई। भीष्म पितामह संध्या वंदन कर रहे थे और संध्या पूर्ण करके एक संत कह रहे थे कि भानुमति भी आ गई थी। भानुमति घुसने वाली थी, ठाकुर जी दौड़े दौड़े वहां के पास गए। बोले अरे आप यहाँ क्या कर रही हो? बोले मैं ठाकुर जी ने रूप बदल रखा था, पहचान में आ नहीं रहे थे। बोले मैं तो आपको ही ढूंढ रहा हूं इतनी देर से। बोले क्या